भोजपुर जिले के सापुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में भरत भूषण तिवारी के 13वीं के अवसर पर मंगलवार को बड़ी संख्या में लोगों ने जुटने का सिलसिला जारी रखा। आयोजकों के अनुसार ब्रह्मभोज में करीब 15,000 लोगों के शामिल होने की तैयारी की गई, जबकि आवश्यकता पड़ने पर 40 से 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था का भी दावा किया गया। गाँव में रात से ही भोजन बनने और अन्य व्यवस्थाओं में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक जुटे रहे। भरत तिवारी के समर्थकों और विभिन्न किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बिलोटी पहुंच रहे हैं। गांव में अलग अलग स्थानों पर भोजन तैयार किया जा रहा है और आयोजन की तैयारियां देर रात से ही चल रही है। इसी दौरान पूर्वांचल किसान संगठन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि आंदोलन के अगले चरण को लेकर सोमवार सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच आयोजित प्रेस वार्ता में निर्णय की घोषणा की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि यह लड़ाई अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं आयोजन से जुड़े पंकज त्रिपाठी ने कहा कि सरकार को 30 जून तक कार्रवाई के लिए समय दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों से किसान संगठन के पदाधिकारी आ चुके हैं और प्रेस वार्ता में अब तक की घटनाएं, आंदोलन की आगामी रणनीति और न्याय की मांग को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की गई। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चला रहे हैं और दिन भागीदारी। मेरा नाम अजीत सिंह डोभी है। मैं पूर्वांचल किसान संगठन का नाम का भी सवाल पूछा जाए। किसान भाई जो है जो हम लोग किसी भी तरह के उग्र प्रदर्शन हम इनकाउंटर नहीं मानते, क्योंकि जो है सिलेंडर करने के बाद आप देख रहे हैं इसी देश में आप जाके देखिए, मध्य प्रदेश जाके देखिए, छत्तीसगढ़ जाके देखिए, वहाँ जिन नक्सलियों के ऊपर लगभग 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का इनाम है, जिन नक्सलियों ने हमारे भारतीय सेना के जवानों को 20-20 की संख्या में 50-50 की संख्या में आरडीएस लगा के उड़ा दिया, उनको जो है सम्मान किया जा रहा है। वहां सरकार जो है गृह मंत्री बात कर रहे हैं और जो उनसे उनका अस्त्र शस्त्र रखवा कर उनको जो है माला फूल पहनाकर उनको भोजन कराया जा रहा है, उनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए भत्ता और मकान बना के दिया जा रहा है। वहीं भरत तिवारी देश प्रेमी को जो है मार दिया जा रहा है। भरत तिवारी ने क्या बोला था ये आप खुद बताइए। भरत तिवारी ने बोला माननीय न्यायालय का बल्कि निर्देशों का पालन करवा रहा है। वो आदमी बोला कि जो है जिस तरह माननीय न्यायालयों का निर्देश रहा है, कोई नेता जो है जनता से झूठा वादा न करे, चाहे माननीय न्यायालय हाई कोर्ट हो या उच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आज उनके निर्देशों का पालन ये नेता नहीं कर रहे। कहते हैं इस देश में 100 में 80 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। ये लड़ाई उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ भरत जी लड़ रहे थे, जो 80 लोग जो भ्रष्ट हैं, जनता से झूठा वादा करके गए थे। तो कहने का मतलब एक कहावत है कि जो उलझ के रह गए हैं फाइलों के जाल में, रोशनी उस गांव में पहुंचेगी कितने साल में। भरत भूषण तिवारी ने इस गांव में रोशनी देने का काम किया, मजलूम असहाय लोगों के लिए जो है आंख की रोशनी देने का कार्य किया, इस गांव में विकास करने का, एक गंगा बहाने का काम किया उन गरीब दीन दुखिया लोगों के लिए। लेकिन जो है आज ये सरकार, ये शासन प्रशासन के लोगों को दिखता नहीं है। सिलेंडर कराने के बाद ये राम राज्य के लोग जो राम राज्य की बात करके ये सत्ता में आए हैं, या चाहे देश के केंद्र में बैठे हो चाहे प्रदेश में बैठे हो, लेकिन राम राज्य को भी इन्होंने निहत्था, जिस तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह रचकर मारा गया उस तरह से मारा गया है। हमारे जो है आदरणीय त्रिपाठी भैया ने जो बात कहा है कि नहीं हम विधानसभा का, तो हम विधानसभा के उन नेताओं से कहते हैं जो सरकार में शामिल हैं कि अगर वाकई में आप भरत तिवारी जी के अगर जो आप उनको इनकाउंटर मारते हो, अगर आप इनकाउंटर मान कर अगर आपने अपना इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे इस्तीफा जनता लेगी। लेकिन वाकई में जो लोग, जो नेता विधानसभा में बैठे हैं, सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार में बैठे हैं, वो लोग जो है अगर इसको हत्या मानते हैं तो अपना उस पार्टी से दरकिनारा कर लें, अपना इस्तीफा रखें, वरना ये जनता अब 17 तारीख को दिल्ली जाएगी और दिल्ली केंद्र में दिखाएगी ये जनता होता क्या है। और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं जो जाति की राजनीति करके, केवल जातियों के सहारा बन के, ऐसा ढोंग रच के केवल जातियों का नेता बन के मलाई काट रहे हैं, तो उनको एक बार उनके अंदर एक डर पैदा है। जो जगह जगह भरत भूषण तिवारी के बारे में बोल रहे हैं, उनके अंदर डर पैदा है कि जो जाति का हम राजनीति कर रहे हैं, उस जाति के लिए, उस मजलूम और गरीब के लिए भरत तिवारी जैसा इस देश का, एक बिहार का लाल अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तो उनका तो जो है गोदाम खाली हो रहा है, उनकी तो राजनीति खराब हो रही है कि हम तो खाली वादा करते हैं। यहाँ तो भरत भूषण तिवारी जो है जो अपने शरीर को त्याग दिया जो है। तो कहने का मतलब ये देश पहले भगतवादी था, अब यह देश भारतवादी भी होने जा रहा है। मैं आप लोगों के प्रेस के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जो हमें जिम्मेदारी यहां से मिलेगा उन जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। जिस तरह भैया ने बोला कि आप कार्यक्रम की जो है तो वहां दिल्ली में जो है कराइए, चलाइए, तो जितनी आदमी हो सकते हैं, जितने किसान होते हैं, हम लोग आएंगे और निश्चित तौर पे हम पूछेंगे, इनके जो इनके आका हैं उनसे हम पूछेंगे कि गुलशन में खिलने से पहले कलियां जब मुरझाए, मालिक तू ही फैसला कर दे, हम दोषी किसको ठहराएं। अगर भगत
अगर आज भगत सिंह इस देश में, कब तक ये देश भगत सिंह को खोता रहेगा? आखिर कब तक ये देश भरत को खोता रहेगा? इसलिए ये देश अभी तक भगतवादी था, अब ये भरतवादी होना जा रहा है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल के, झारखंड के जितने लोग रहते हैं, 17 तारीख को इस बिहार के लाल के लिए, जिसने समाज के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, मैं उन कंपनी में मजदूरों के लिए कहना चाहता हूं, जो दिन रात एक करके मजदूरों की नौकरी करके जब गांव की तरफ आते हैं, उनको व्यवस्था नहीं मिलता, सड़क नहीं मिलता, नाली नहीं मिलता है, नाली की कष्ट की समस्या इत्यादि समस्याओं से जूझते हैं। आखिर आप 60 साल बाद कमा कर आओगे, परदेश से लौट के आओगे तो आपको गांव में क्या मिलेगा? जो आपके लिए आवाज उठाता है, जो संघर्ष करता है, वो लोग जो है आज बताइए जो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप सभी लोग 17 तारीख को एकजुट हों, जंतर मंतर पहुंचे, भारी से भारी संख्या में हमारे वीर, बिहार के लाल वीर सपूत भरत तिवारी जी को जो है सच्चा जो है श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक आपसे सवाल आखिरी। सर्वप्रथम जानिए, मेरा नाम हुआ शक्तिपुत्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हदर। मैं एक हाई कोर्ट का अधिवक्ता और इस वक्त में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का लीड अधिवक्ता हूँ। ठीक है, इस केस में अगर हम लोग देखना चाहें, भाई ने कहा ही है, कानूनी लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों लड़ी जाएगी। क्षत्रिय करनी सेना हर उस जगह खड़ी होती है जहां अन्याय और अत्याचार होता है और इसका पूरा प्रतिकार करती है। हम संविधान का आदर करते हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपका एक्शन यह तय करता है कि आप कितना संविधान को मानते हैं। उस हिसाब से हम भी संविधान को मानेंगे। यह एक बात हुई। दूसरी बात यह हुई कि जो एफआईआर, हमारी जो प्रयास रहेगा हमारी पूरी टीम का, वो यह रहेगा कि एफआईआर का जो मूल तहरीर है, जो उसका जो लिख के दिया गया है, उसके आधार पे एफआईआर दर्ज हो, उसके आधार पे। और इसके लिए संवैधानिक दायरे में, कानूनी दायरे में प्रावधान है कोर्ट का। कोर्ट ने आज हमें सीबीआई जांच को मना कर दिया है, लेकिन हम उसको लेके जाएंगे ना। सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, तुम इस एफआईआर को हूबहू दर्ज कराओ जैसा परिवार चाहता है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। अगर कोर्ट उन सारे आरोपों को मानती है, मतलब यह नियम है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यह नियम है कि जो पीड़ित है उसकी एफआईआर दर्ज करेगी और उसके आधार पे जो धाराएं बनती हैं उन धाराओं में केस दर्ज होगा। अगर पुलिस नहीं दर्ज करती है तो न्यायालय उन धाराओं में अमेंडमेंट करती है, यह निश्चित है और हम यह सुनिश्चित कर देंगे। ये एक पहली बात हुई। दूसरी चीज है कि यह मुद्दा, एक युवा जिसको निहत्था करके और हत्या कर दी गई प्रशासन द्वारा, वीडियो वायरल है, इसमें कुछ हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो स्पष्ट है कि एक हत्या है। 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। और इस वक्त में भी हमारी टीम यह सुनिश्चित करेगी कि 302 की धारा में मुकदमा दर्ज हो और जितने पुलिस अधिकारी हैं, जितने लोग हैं, उनको तत्काल प्रभाव से होम मिनिस्ट्री सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर ले। और जब तक जांच चलती है, जब तक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक के लिए उनको बहाल करने की आवश्यकता नहीं है, वो इंटरफेयर कर सकते हैं। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज हम यह सुनिश्चित करेंगे, साक्ष्य संकलन। मुख्य मुद्दा क्या है? यह लड़ाई अंत में जाकर के कोर्ट में लड़ी जाएगी। भैया मिश्रा जी भी सहमत होंगे इस बात से। तो जब यह कोर्ट में लड़ी जाएगी तो हमें साक्ष्यों को संकलित करना होगा। हमारा मुख्य ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? साक्ष्य संकलन पे। ये कितना भी भाग लें, कितना भी उड़ लें, कितना भी लिपापोती कर लें, इस देश का संविधान गवाह है, न्यायालयों में न्याय हुआ है, न्याय होगा और न्याय सुनिश्चित करेंगे हम। इस बात की कोई भाग नहीं पाएगा और उस न्याय के लिए हम साक्ष्य संकलन करेंगे। हमारी जो क्षत्रिय करनी सेना है, उसने एक टीम का गठन किया है जो अन्वेषण करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। पहले मैं इंडियन आर्मी में था और मैंने फौज के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। हम खुद इसका अन्वेषण पुलिस की तरह करेंगे, साक्ष्य संकलन करेंगे, फोल्डर बना करके इन्होंने जिस न्याय आयोग को लिपापोती करने के लिए कहा है, उसी न्याय आयोग से न्याय न करवा दिया तो फिर हमारा नाम डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। न्याय लेंगे। जो लोग हैं जिन्होंने मारा है इस बच्चे को, उसको निश्चित है कि कठोरतम सजा होगी और हो कर दिला के रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी तरफ से जवाब मिल ही गया है हम लोगों को। हो गया। आज त्रिपाठी जी यहाँ पर भरत तिवारी का श्राद्ध क्रम है, क्या तैयारी सुबह से चल रही है? तैयारियां तो जैसे कि आप देख रहे हैं, रात से ही तैयारी चालू है और पूरा जिला के वॉलंटियर लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। 2-3 जगह आप देख रहे हैं खाना वगैरह भी बन रहा है, सारी तैयारियां चल रही है। कितने लोगों के खाने की तैयारी यहाँ पर? हम लोग 15,000 अपना मान के चले हैं, बाकी आगे भी तैयारी रखे हैं। देखिए कितने लोग इकट्ठा होते हैं,
हम लोग 15,000 के करीब मान के चले हैं, उस हिसाब से तैयारी चल रही है। ऐसे खाने का इंतजाम 40-50 हजार आदमी का सामान रखा हुआ। खाने की सामग्री हो या वॉलंटियर की बात हो, इसमें कैसे लोग सहयोग कर रहे हैं, कौन से लोग ये लोग हैं? ये पूरा का पूरा ग्राम के लोग, और इसको एक तरह से आगे बढ़ा के कहें तो पूरे देश के लोग कहीं ना कहीं से सब भागीदारी कर रहे हैं। इसमें इनके परिवार का कुछ नहीं है, सारा कुछ पूरे देश की स्वतः स्फूर्त व्यवस्था है। इसमें कौन क्या ले रहा है पता नहीं लग रहा है। अभी आप लोग का आज आने वाला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 30 तारीख तक सरकार को समय दिया गया था। आज 30 तारीख है, अभी तक सरकार कुछ करती नहीं दिख रही है। हमारे सारे पदाधिकारी अन्य प्रदेशों से चल के आ गए हैं। 11 साढ़े 11 बजे एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें सारे तथ्यों की, आज तक के सारे विषयों की, आगे की लड़ाई की, आगे किस तरह से इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए, कैसे न्याय को प्राप्त किया जाए, इसके लिए सारी घोषणाएं 11:30 में हमारे सारे पदाधिकारी कुछ आ गए हैं। देख रहे हैं आप, ये सब किसान संगठनों के पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, और सारे पदाधिकारी जो आके कहीं कहीं होटलों में वगैरह में ठहरे हुए हैं। 1 घंटा में सारे लोग आ जाएंगे, उसके बाद प्रेस वार्ता करके सारी चीजों की तथ्यात्मक जानकारी दे देंगे। मोड़ पर आप लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, इसमें अगला पहल क्या होने वाला है? अगला पहल जैसा भैया ने कहा है कि हम लोग, आप लोगों को भी 11 बजे तक का प्रतीक्षा करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी संगठन आए हैं, जो संगठन के द्वारा, जो कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, वो सबके आप सभी लोगों के सामने होगा। और आगे की जो लड़ाई होगी, हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। आप देख रहे हैं, ये लड़ाई अब देश की लड़ाई होती जा रही है। ये अब कोई बिहार की लड़ाई नहीं रह गई है। अब ये केवल जो है एक राज्य खंड, विकास खंड की लड़ाई नहीं रह गई है। अब ये देश की लड़ाई होगी। देश दूर दराज से लोग आ रहे हैं, और ये भारत देश पे गहरा चोट है। ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या हुआ है। जहां नक्सलियों को जो है, जिनके ऊपर 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ का इनाम है, उनसे आप सिलेंडर करा रहे हो। उनको उन्हीं राज्यों में जो है माला फूल पहना को, वहां का डीएम, कलेक्टर, यहाँ तक कि गृह मंत्री उनसे बात कर रहे हैं, और उनको सम्मानित करके उनके परिवार के लोगों को रहने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। वहां पे भरत तिवारी जैसे लोग, देश प्रेमी जैसे लोगों को आप जो देश की बात कर रहे हैं, आप उनकी हत्या कर दे रहे हैं, और आप उनको इनकाउंटर बता रहे हैं। जो आदमी सिलेंडर कर दिया, आप उनको हत्या बता रहे हैं। तो इस देश में दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। किसान भी जाग गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सरकार हमेशा किसानों से ही भगी है। अब बैकअप रखा है अगर ये किसानों ने से, इनको जो अगर सबक सिखाया तो किसानों ने, तो किसान जाग चुका है, और देश का सभी किसान, नौजवान सब जाग चुके हैं। इसलिए अब ये लड़ाई बहुत बड़ी होने जा रही है। आप लोग बस धैर्य रखें। 11 बजे तक, जैसे हमारे पंकज भैया ने बताया, कि आप लोग 11 बजे तक प्रतीक्षा करें। जैसा निर्णय आएगा आप लोगों के सामने होगा, निश्चित तौर पे बताया जाएगा। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं पूर्वांचल किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। उसकी हत्या और साथ में जो करप्शन हुआ है, शासन और सत्ता पक्ष ने सबने मिलकर किया है, उस करप्शन के खिलाफ ये आंदोलन होगा। और मेन हमारा जो इंटेंशन है कि एक ऐसे व्यक्ति की जो अपराधी नहीं था, जो पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए लड़ रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, संविधान के तहत लड़ रहा था, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लड़ रहा था, उस व्यक्ति को जबरन हत्या की गई, और वो सामने सोशल मीडिया पे पूरे वर्ल्ड में वायरल हुई। इससे बड़ा कोई एविडेंस और हो नहीं सकता। इसमें हम हत्या का प्रकरण दर्ज करा के उनको सजा कराना चाहेंगे, और जिनने गोलियां मारी हैं, हम चाहेंगे कि उन्हें तो तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं भारत के समस्त अभिभाषकों से भी निवेदन करूंगा, वो किसी भी जाति और बिरादरी के हों, कि इन लोगों में कभी कोई आपसे केस लड़वाने, जमानत कराने आए, कृपा करके निवेदन करता हूं कि इनका केस कोई भी नहीं लड़े। वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका सुनी गई है और उसको सीबीआई जांच के लिए खारिज कर दिया गया है। भरत तिवारी को लेकर के आप लोग का अगला मूव क्या होगा? भरत तिवारी को लेके अगला मूव, क्योंकि अगर जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक तो ना तो न्यायालय से और न सत्ता पक्ष से हमें कोई न्याय मिला है, तो जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। भले ही हमें, और शायद 17 तारीख शहादत दिवस है, उस 17 तारीख को हमने ये तय किया है कि हम जंतर मंतर पे, क्योंकि पूरे बिहार में, पूरे अन्य प्रदेशों में भी एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। उस हस्ताक्षर अभियान के तहत हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे। पीसफुल, शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात रखी जाएगी, और 17 मार्च जो एक महीना पूर्ण, 17 जुलाई
एक महीना पूर्ण होने के समय हम 17 तारीख को दिल्ली में सभी लोग इकट्ठे होंगे। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को हम अपने जो हस्ताक्षर अभियान है उसकी कॉपियां सौंपेंगे और श्रद्धांजलि देंगे और उसको वहाँ जंतर मंतर पे दिल्ली में जो राजधानी है भारत की, वहाँ पे खड़े होकर हम सभी लोग श्रद्धांजलि। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है और उसमें समय की भी मांग की गई है कि 3 महीना का संभवतः समय मांगा गया है कि 3 महीना में ये पूरा कर लिया जाएगा। पहली बात तो देखिए, जांच का जो विषय है ना, मैं जांच के विषय को इसलिए निरस्त करता हूँ, खारिज करता हूँ कि जांच एक जनता का ध्यान डाइवर्ट करना, टालने का विषय है। जांच हमेशा एक टालने का विषय होता है, जांच कुछ नहीं होती। क्योंकि जहाँ तक सवाल है, हमने जो पढ़ा है आज तक, हम अभिभाषक खुद भी हैं, तो हमने जो देखा है कोर्ट में भी प्रैक्टिकली देखा है, जांच जो है ना, जांच कोई महत्वपूर्ण अपना रोल अदा नहीं करती कानूनी रूप से। इसलिए जांच को मैं सिरे से निरस्त करता हूं। साथ ही मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर एफआईआर की भी गई है तो उसे पुरानी जो हमारी आईपीसी है उसमें 302 में क्यों नहीं की? 302 क्लियर कट केस बनता है, इसमें ना